बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज रमज़ानी के साथ। नाज़रीन, आज बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जो हुकूमत की जो एक साल की कारकर्दगी है, एक साल कैसा रहा, क्या खोया क्या पाया, और वज़ीर आला के इक़दामात से क्या अवाम को रिलीज़ मिला, क्या उनके इक़दामात से जो फ़वाइद और समरात अवाम तक मुंतकिल होने थे वो हुए या नहीं हुए, या उनके जो मंसूबे हैं वो सिर्फ नुमाइशी मंसूबे थे, या वो उनके वाकई जो मंसूबे शुरू किए गए हैं उसके नतीजे बरामद होंगे। बेशक मरीम नवाज ने बतौर वज़ीर आला जो अपना इंतखाब था उसको मैं समझता हूँ वो काफ़ी हद तक कामयाब साबित किया है। उनके इनकलाबी इक़दामात, उनकी सोच, जो उनका विजन है, उनका ऐनादार है, और उन्होंने अपने इंतखाब को अब तक जो एक साल की जो कारकर्दगी है, जो इक़दामात हैं, जो उन्होंने एफर्ट्स किए हैं, कोशिशें की हैं, वो हम समझते हैं कि बहुत कामयाब साबित हुई हैं। उनके इक़दामात का अगर हम जिक्र करें तो वो बहुत ज़्यादा हैं, कुछ टाइम गुजर जाएगा, लेकिन मुस्तक़िल तौर पर जो उन्होंने उनके जो काबिल ज़िक्र इक़दामात है, 20 अरब रुपए की उन्होंने सब्सिडी दी बिजली में, यकीनन इससे आम आदमी को एक बड़ा फ़ायदा मिला है। फिर उन्होंने जो मज़ीद जो इक़दाम उठाए उनमें बच्चों के लिए, तलबा के लिए, तालबात के लिए लैपटॉप्स हैं, और इस तरह गरीब लोगों के लिए 3 मरले मकान की जो स्कीम है वो मुतारफ़ करवाई। इस तरह काश्तकारों के लिए, ज़िम्मेदारों के लिए ज़रूरी आलात, ट्रैक्टर्स वगैरह, ख़वातीन जो हैं उनको हुर्रमंद बनाने के लिए, उनको माशरे का एक मुफीद शहरी बनाने के लिए उन्होंने इक़दाम उठाए। यूथ का प्रोग्राम है, हिम्मत कार्ड है, खेलों के मैदान आबाद करने के प्रोग्राम है, हास एंड कैडेट शो का दोबारा आगाज़ है, सेहत एजुकेशन के रिफॉर्म्स हैं, और इस तरह के दीगर इक़दामात उन्होंने जो उठाए हैं वो काबिल ज़िक्र है। यकीनन उनके चाचा मियाँ शहबाज शरीफ पंजाब के ज़िला रहे, लेकिन हम समझते हैं कि इस दौड़ में या इस वज़ारत आला के इस जो दौड़ थी या उनका जो इंतखाब था, उन्होंने उसको किस तरह निभाया है, किस तरह कामयाब किया है, इस पर हमने नवाज लीग के सीनियर रहनुमा चोई शिवा में चीना से भी जब बात की तो उन्होंने भी हुकूमत की जो एक साल कारकर्दगी है, उन्होंने कहा कि हुकूमत की बात हम करेंगे, नवाज लीग की बात करेंगे, लेकिन हम समझते हैं कि मरीम नवाज शरीफ ने इस जो कारकर्दगी है उनकी हम बात करेंगे, क्योंकि मरीम नवाज ने जो उनके जो काम किया है वो उनके बारे में अवाम को हम बता रहे हैं। लेकिन हम ये सवाल पैदा होता है, क्या हुकूमत की जो कारकर्दगी है, जो मरीम नवाज की कारकर्दगी है, वो तो बड़ी शानदार रही, क्या इसमें नवाज लीग की जो सियासी जमात है, उनकी पार्टी है मरीम नवाज की, उसने उनके इक़दामात की, उनकी पॉलिसियों की कामयाबी क्या किरदार अदा किया, उनके पार्टी के अरकान असम्बली ने उनकी पॉलिसियों को कहाँ तक लोगों तक पहुँचाया, उसकी आवाज़ कहाँ तक पहुँचाई, और उसके लिए क्या किया, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन हम बात करेंगे नवाज लीग के सीनियर रहनुमा तो शिवा मचीना, जो इस वक्त ज़िला शोपियां की सियासत में बड़ा मुतहरक किरदार अदा कर रहे हैं, और नवाज लीग की सियासत के हवाले से वो भी बड़ा मुतहरक एक किरदार है। और इस वक्त वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन के साथ उनकी जो रफ़ाकत है, उनके साथ जो वो काम कर रहे हैं, वो भी काबिल ज़िक्र हैं। इस वक्त इंतज़ामिया में भी वो कारकुनों के मसाइल के लिए पेश हैं। आइए उनका देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यज़ानी साहब, आपने वज़ीर आला पंजाब मोहतरम मरीम नवाज साहबा का जो एक साल पूरा हुआ है उसके बारे में पूछा है। मैं समझता हूँ मोहतरमा मरीम नवाज साहबा जिस तरह अपोजिशन के दौर में, जब जुल्म जबर का दौर चल रहा था, जिस बहादरी दलेरी के साथ मोहतरमा ने फेस किया उस जुल्म जबर को, वो उनका एक दौर था अपोजिशन का, और अब उनका दौर शुरू हुआ है, एक साल मुकम्मल हो गया जिसको, वो इक़्तिदार का। यकीनन इक़्तिदार अपोजिशन से मुश्किल होता है, अपोजिशन अब इक़्तिदार से मुश्किल होती है। जैसे मरीम साहबा अपोजिशन में जो उनका किरदार था उन्होंने साबित किया है कि वो बहादुर बाप की बहादुर बेटी थी, उसी तरह अब जब वो एक साल पूरा हो गया मोहतरमा साहबा का, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फिर साबित किया है कि इक़्तिदार में आके लोगों की खिदमत किस तरह करनी है। जो उनका दौर पूरा हुआ एक साल का, उस एक साल के अंदर जो मोहतरमा साहबा के जितने काम हैं डेवलपमेंट के हवाले से,
वो एक बहुत लंबी लिस्ट है। तीन अगर आपने देखा कि शहबाज अहमद शीना ने जिस तरह हुकूमत की कारकर्दगी को बयान किया है, बिलखसूस मरीम नवाज शरीफ की जो सोच है, जो विजन है और पंजाब के जो उनके इकदाम हैं उन्होंने बयान किया है। और उन्होंने अपनी गुफ्तगू में जिस तरह अपनी हुकूमत का दिफा किया है और बिलखसूस मरीम नवाज के इकदाम को उन्होंने बयान किया है, यकीनन एक पार्टी के वर्कर की हैसियत से उन्होंने उसको बयान किया है। लेकिन हम देखते हैं कि जिला शोखपुरा में जो पार्टी के बाकी जो अरकान असम्बली हैं, पार्टी के दौरान है, तंजीमें हैं और पार्टी के काउंसलर हैं, क्या वो मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक कोई काम कर रहे हैं? क्या उन्होंने इस सिस्टम में कोई कन्वेंशन मुनक़्क़द किए हैं? हुकूमत का एक साल मुकम्मल हुआ है, कोई इज़ाहत शक्ल की तकरीब मुनक़्क़द की है, या इस वजह से उन्होंने कोई बड़ी जगह कोई वर्कर कन्वेंशन किया हो? तो हमें इसमें ख़ास कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती। और हम जब इस बात को बयान कर रहे हैं तो ये यकीनन नवाज लीग के लिए ये एक मैं समझता हूँ कि बड़ा इम्तिहान है कि उसकी जो खतून वज़ीर आला है वो तो काम कर रही हैं, लेकिन क्या नवाज लीग जो है, जो बस ये जमात जो है, वो उन इक़दाम की कामयाबी के लिए, उसको आवाम तक पहुँचाने के लिए, उस पैगाम को आम लोगों तक पहुँचाने के लिए वो क्या कर रही है? इस पर भी कोई शहबाज शीना ने एक बड़ी बात की है, हम आपको वो भी सुनाते हैं। मैं समझता हूँ जिस तरह मरियम साहबा ने मुस्लिम लीग नून के वर्कर के अंदर जान डाली है, जिस तरह उन्होंने पंजाब की जो रुकी हुई तरक्की थी उसको जैसे वो लेके आगे चली हैं, उन्होंने ये साबित किया है। अगर उनका वालिद मोहतरम कैदे पार्टी मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम पाकिस्तान थे, वो सी पैक के हीरो थे, मोटरवेज के हीरो थे, एटमी ताकत बनाने वाले थे, उसी तरह मरियम नवाज साहबा ने ये साबित किया है कि वो पंजाब को तरक्की की तरफ गामज़न करने के लिए अपने वालिद साहब के जो उनका मंशूर था उसको लेके वो आगे चल रही हैं। और मैं समझता हूँ जिस तरह उन्होंने मुखालफिन की नींदें हराम की हुई हैं, उसी तरह उनकी तरफ से एक हवा का झोंका है वो पंजाब के लोगों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात उन्होंने एक किया हुआ है लोगों की खिदमत के लिए, और मैं इंशाअल्लाह ताला देख रहा हूँ अगर इसी मेहनत जज्बे लगन से मुहतरम मरियम नवाज साहबा काम करती रही तो इंशाअल्लाह ताला अगले इलेक्शन के अंदर हम जो नारा लेके जाएंगे अपने मंशूर के साथ, वो होगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुहतरम मरियम नवाज साहबा। बहुत शुक्रिया जी। तो शहबाज शीना साहब ने एक बड़ी अहम बात की है, वो कह रहे हैं कि आइंदा आम इंतखाबात में नवाज लीग जो है वो मरीम नवाज को बतौर वज़ीर आज़म के तौर पर उसका नारा लगा के मैदान में आएगी। यानी ये बात सामने आई है कि पार्टी कारकुनों की ये ख्वाहिश है कि आइंदा आम इंतखाबात में जब भी इंतखाबात हों उसमें नवाज लीग की जो कहा जा रहा है कि वज़ारत उज़्मा के लिए मरीम नवाज का इंतखाब होगा। ये तो अभी वक्त आएगा तो पता चलेगा कि उनका इंतखाब बतौर वज़ीर आला होता या नहीं होता, लेकिन इस वक्त वो पंजाब में मरकज़ की भी नुमाइंदगी कर रही हैं और पंजाब की फलाह व बहबूद के लिए अवाम के लिए वो इक़दाम कर रही हैं, और अपने वालिद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का जो विजन है वो इज्जत दो उस पर भी काम कर रही हैं, और साथ साथ ऐसे इक़दाम उठा रही हैं जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। और ये जो हालिया तजावज़ का जो ऑपरेशन हो रहा है, इस पर मरीम नवाज ने बड़ा स्टैंड लिया है। वो कहती हैं कि इस पर हम कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, कोई नाराज होता है तो हो, लेकिन हम जो है इसको ऑपरेशन को जारी रखेंगे। ये बिला तफरीक है, इसमें ये नहीं देखा जा रहा कि मेरा वोट बैंक कम होता है ज़्यादा होता है। लेकिन ये एक बात जरूर मैं कहूँगा कि नवाज लीग की जो अवामी मकबूलियत है उसमें यकीनन इजाफा हुआ है। अवाम वोट देती या नहीं देती ये तो एक अलग मैटर है, लेकिन बसियत वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ये जो इक़दाम है ये बड़ा जरूर जमाना एक इक़दाम है। हालांकि उनको पंजाब में पीटीआई की जो बड़ी जमात है अपोजिशन वो उसको भी फेस कर रही है, हालात को भी फेस कर रही है, और यकीनन जो मालियाती आलमी जो बहरान है उसकी रोशनी में महंगाई के पेश नज़र वो इक़दाम उठा रही हैं। और रमज़ान की आमद है, और रमज़ान निगहबान जो का पैकेज है उसको भी लेके आ रही हैं कि रमज़ान में लोगों को
جو ہے وہ ایک اچھا ریلیف ملے، اس کے لیے انہوں نے تمام اضلاع میں رمضان نگہبان پیکج جو دینے کا اعلان کیا ہے، اس کے بھی بڑے اثرات مطلب ہو سکتے ہیں۔ لیکن آیا ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ منصوبے جاری رہیں گے، کیا اس سے عوام کو ریلیف ملے گا، کیا اس سے عوام کی زندگی میں بہتری آئے گی، عوام تحفظ اور انصاف محسوس کریں گے، یہ وقت آنا بتائے گا۔ آخر میں اپنے تمام ناظرین سے درخواست کروں گا کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، کمنٹس بھی کریں، شیئر بھی کریں اور مجھے اپنی تجویز بھی دیں تاکہ میں بہتر سے بہتر پروگرام کر سکوں۔ شکریہ۔